देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, बाकी के रिजल्ट देखना, सब लोगों को इसको बाबा जी का ठुल्लू दिखाया जाएगा जी। ठीक है, बच्चों की आवाज ज्यादा आ रही है। नमस्कार, मैं हूं कृतिका दुआ और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। दिल्ली के वार्ड 52S के निगम पार्षद श्री राजकुमार ने अपने वार्ड में 4 मंजिला नगर निगम स्कूल बनवाया, जिसका उद्घाटन करने 6 मार्च 2022 को दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पहुंचे। साथ ही उद्घाटन समारोह में वार्ड 52S के निगम पार्षद श्री राजकुमार, नजफगढ़ जोन के चेयरमैन सत्यपाल मलिक, महिला मोर्चा से निशा गिरी और नजफगढ़ जोन के उपायुक्त भी मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट। हमारी माननीय टीडी मैम श्री हरिशंकर शुक्ला जी, अनीता नौटियाल मैम हमारी वार्ड 52S के नगर निगम प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए प्रस्तुतियां पेश की और साथ ही अलग अलग राज्यों के नृत्य भी दिखाए। आप जैसे जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ पर 6 कमरे थे जो पहले, जिसमें हमारी नर्सरी क्लास बैठती थी। उस समय हमारे यहाँ पर महेश्वरी जी प्रिंसिपल होती है, महेश्वरी जी प्रिंसिपल होते थे। उन्होंने लेटर लिख के दिया कि भैया हमें एक यहाँ पे स्कूल, एक बढ़िया सा भव्य स्कूल बन जाए और जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग सीट के बच्चे, भैया जो ये बच्चे थोड़े बड़े तो सदा ही बड़े रहते हैं कि आप सदा फूलों से खिले रहते हैं, बड़े तो सदा ही बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता उनका बड़े तो सदा ही बड़े रहते हैं कि आप सदा फूलों से खिले रहते हैं, बड़े तो सदा ही बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता उनका आपका स्वनाम धन्य नाम निश्चित ही इन बच्चों के लिए, इन अभिभावकों के लिए आपका प्रयास एक बहुत बड़ी चीज लेकर तालियां बजाए पर साइड से भाई साहब एक बार जोरदार तालियों के साथ। भैया ये भी रुक जाएंगे पानी के लिए, रुक जाएंगे अभी। नरेंद्र पांडे जी, ठीक है सर। कि अभी एग्जाम खत्म होने के बाद आप ये मत समझना कि अब अप्रैल में स्कूल जाना है। आपको 21 मार्च से फिर से बच्चों को स्कूल भेजना है और सभी टीचर को उनका जो भी एजुकेशन का लॉस हुआ है उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा एजुकेशन की जो अचीवमेंट रही हैं, इस पिछले 1 साल में हमने 600 SSA के टीचर इंगेज किए हैं। हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल टीचर होता है जिसको स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं। तो हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर की पोस्टिंग भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा चौकीदारों की शॉर्टेज थी, तो अगले महीने में टेंडर उसका लगा दिया गया है। एक एजेंसी के तहत 376 चौकीदार भी हम इंगेज करेंगे और सफाई वाले भी इंगेज करेंगे, ताकि जो सफाई की और चौकीदार की समस्या थी वो समस्या भी सभी स्कूलों की दूर हो जाएगी। इसी के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, तो मैं एक बार फिर सभी बच्चों का, पेरेंट्स का और इस वार्ड के जितने भी निवासी हैं यहाँ जो आए हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। थैंक यू। इस दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 3 दायित्व हैं। डायरेक्टर एजुकेशन भी है, DC एडवर्टाइजमेंट भी है और हमारे जोन के DC भी हैं, जैसे प्रदीप कुमार जी, बहन अनीता नौटियाल जी, हमारी DD, शशि जी, रमेश जी, विजय जी, सभी जितने स्कूल इंस्पेक्टर, सभी यहाँ आए हुए पेरेंट्स, अध्यापक अध्यापिकाएँ और मेरी मातृशक्ति, सभी नौजवान साथी, आपके बीच में माननीय सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी पहुँचने वाले हैं। उसके बीच में कुछ बातें मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के बारे में आपको बताऊंगा और मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी पेरेंट्स इन पर ध्यान दें। आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
बहुत ऊंचाइयों पर है। पिछली बार पार्टी ने फैसला लिया था कि भारतीय जनता पार्टी सभी नए प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी और सभी के सभी कैंडिडेट नए थे, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि इतने ऊर्जावान थे हमारे, चाहे मेयर थे, चाहे नेता सदन, चाहे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे या जोन के चेयरमैन, एक एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया है और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आपके बीच में हमारे दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा से सांसद भाई रमेश बिदुड़ी जी पहुंच रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से श्री रमेश बिदुड़ी जी का अभिनंदन, अभिवादन और आदर सत्कार करें। रमेश बिदुड़ी जी ऐसे सांसद हैं जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। उनको यहाँ पहुँचने पर मैं भी हृदय की गहराइयों से इधर 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 ये स्कूल की बिल्डिंग बनी है। अभी ये सतपाल जी कह रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं 500 स्कूल बनाऊंगा 2015 में। एक स्कूल बनाया अभी तक पूरी दिल्ली में। आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली एक, और कड़ी टुकड़ी स्लैब डालकर स्कूलों की छतों पर कमरे बनाकर कहता है कि मैंने 20,000 कमरे बना दिए, पूरे देश में किसी ने नहीं बनाए। ये बोलता है वो झूठा मुख्यमंत्री जो केवल झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करता है। जिसने कहा था मैं 20 नए कॉलेज खोलूंगा, एक नया कॉलेज नहीं खोला उसने पूरे 7 वर्ष के अंदर। और ये निगम के माध्यम से पूरी दिल्ली में कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है कि जहां स्कूल की पक्की बिल्डिंग एमसीडी की ना हो। पूरी दिल्ली में कोई भी वार्ड ऐसा नहीं है जिस वार्ड में डिस्पेंसरी ना हो। हर वार्ड में डिस्पेंसरी बनाने का काम किया है दक्षिणी दिल्ली निगम के द्वारा। उसने कहा मैं 900 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, 7 साल में 200 बनाए। 200 में आधे वो भी अपने चमचे चेलों की बिल्डिंगों में मोहल्ला क्लिनिक चलवाए जा रहे हैं। कोई 125 के करीब सड़कों के किनारे डिब्बे खड़े कर दिए। उनकी लागत है 28-30 लाख, जबकि वो बनकर तैयार हो जाता है 3-4 लाख में। कहां जा रहा है पैसा? केजरीवाल साहब ने लोगों को लॉलीपॉप दिया कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी जो शीला दीक्षित ने भी कर रखी थी, केवल इसी ने नहीं की। लेकिन गरीब विधवा बहनों की पेंशनों को रोक दिया, बुजुर्गों की पेंशनों को रोक दिया। वो पेंशनों का पैसा गरीबों का बिजली कंपनी को पे कर रहा है, जो 200 यूनिट बिजली फ्री हम सबको मिल रही है। इस जेब से हमारे पैसे को निकालकर और दूसरी जेब में डालने का काम कर रहा है। 7 साल से गरीब सस्ता राशन खरीद ले, कोई बेचारा किराएदार आ गया, 7 साल से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बने कि गरीब आदमी सस्ता गेहूं खरीद ले। अरे केजरीवाल, कोरोना में तो मोदी जी ने फ्री में राशन दे दिया था, कोरोना चला गया। इस महीने के बाद जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो गरीब आदमी कहां से राशन लेंगे? वो 25 रुपए किलो 30 रुपए किलो गेहूं खरीदेंगे क्या? आज तक जब से देश आजाद हुए हमेशा कार्ड बना करते थे, जब से केजरीवाल राशन कार्ड बनने बंद हो गए। जो सस्ता गेहूं मिलेगा उसको महंगा बिकवा कर बिजली कंपनी को पेमेंट करेगा। ये कहता था ये बिजली कंपनी चोर है, मैं इसको भगा दूंगा। अब वही बिजली कंपनी वाला इसका फूफा बन गया। अब 7 साल से वही इसके साथ काम कर रहा है। अब नहीं भगाया इसने। आपको याद होगा कहता था बिजली कंपनी वाले लुटेरे हैं, शीला दीक्षित से 10 लाख रुपए महीने खाती है बोला करता था। और जैसे ये मुख्यमंत्री बना तो फिर तेरी क्या रिश्तेदारी हो गई भाई? से चोर था तो ये वही बिजली कंपनी वाला क्यों बिजली चला रहा है दिल्ली में?
ऐसे लुभावनी बातें करने वाला दिल्ली का झूठा मुख्यमंत्री, जिसने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मिजोरम, मणिपुर हर जगह कहा था कि मेरा दिल्ली का मॉडल देखिए। अब वो लोग हमसे हंसते जब चुनाव में जाते हैं कि विदुड़ी साहब दिल्ली के लोगों को कैसे गुमराह करके बेवकूफ बना देता है ये। अब उत्तराखंड में कल रिजल्ट आएंगे, ब्याज नहीं देना है, केवल 800 रुपए महीने लौटाने, जो 1 साल में पूरे पैसे लौटा देगा। कोई मेरी बहन घर में छोटा मोटा काम करती है, बुटीक का, कपड़े सिलने का, घर में छोटी मोटी दुकान चलाती है, वो भी अप्लाई कर दो। इसको पकड़ो राजकुमार को, ये एमसीडी डीसी साहब से सर्टिफिकेट बनवाएगा कि ये गरीब आदमी छोटी मोटी दुकान चलाता है। बैंक आपको बगैर ब्याज के 10,000 का लोन दे देगा तुरंत, आपके घर बैठे। बैंक वालों को यही भेजकर कैंप लगा दूंगा जहां आपको बैठे हो मेरी क्लिप के अंदर। 10,000 का लोन पहले भी कैंप लगाया था, जैसे राजकुमार जी ने बताया कि 3,000 लोगों को दिया है। ये मोदी है जो गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के लिए देश के अंदर पिछले 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं। वो केवल राजनीतिक लाभ या सत्ता प्राप्त करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं सभी बीजेपी के नेताओं से, सभी सांसद, पार्षद, सभी मंत्रियों से कि गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति के काम आपको करने चाहिए। अब ये जो स्कूल खुले हैं हमारे साउथ दिल्ली के अंदर, पिछले साउथ दिल्ली पार्लियामेंट की मैं बातें कर रहा हूँ, साउथ दिल्ली एमसीडी के 104 की नहीं, पिछले 6 महीने के अंदर इस प्रकार से जैसा महावीर किले में स्कूल है, हम आज एक 14वें स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं साउथ दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के अंदर, जो बिल्डिंगें बनकर तैयार हो गई हैं। तो इस प्रकार से गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके, यहाँ अध्यापिकाएं अच्छे वातावरण में उनको शिक्षा दे सके, टीचर वगैरह। तो इसीलिए जो पहले यहाँ 5-6 कमरे बने हुए थे, छतें टपकती थी, मास्टर बेचारों पानी को रोका गया, बच्चों को पढ़ाएगा। ये केजरीवाल साहब ने पूछे कितने स्कूल बनाए हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी चिंता की तो दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली ने चिंता की और उनके कमरे पक्के बनाने का काम किया है। इसलिए इसका श्रेय भाई राजकुमार को जाता है। आप सब लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी महावीर इंक्लेव में हम आईजीएल का आज आपने महावीर इंक्लेव में 4 मंजिला स्कूल का उद्घाटन किया, उसके बारे में बताइए। देखिए, ये उद्घाटन है आज जो है ये एमसीडी की उपलब्धियों का हुआ है, ये झूठी सरकार का नहीं हुआ है। एमसीडी ने जो काम किए हैं महावीर इंक्लेव वार्ड के अंदर, अभी तक हमारे पास 2 स्कूल थे और दोनों स्कूल थे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के दोनों स्कूल थे। उन स्कूलों में सारा हिंदी मीडियम था। आज हमने 4 मंजिल का 1 करोड़ 80 लाख की लागत से कराकर एक हमने स्कूल नया तैयार कराया 4 मंजिला, जिसमें इंग्लिश मीडियम बच्चे अब हमारे स्कूल पढ़ेंगे। जो दिल्ली सरकार के लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इतने स्कूल बनाएंगे, हमने ये किया है वो किया है, मैं उन लोगों से आपके न्यूज़ के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में मेरे को एक भी मॉडर्न स्कूल आप बता दीजिए। आप हमारी एमसीडी ने जो काम किया है, कोरोना के टाइम में वो लोग कहाँ थे, वो नेता कहाँ थे जो अपने घर में घुसे हुए थे। लोग अपनी परिवार की, परिजनों की बॉडी को हाथ लगाने से डर रहे थे, उस समय वो लोग कहाँ थे जो आज अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लोग रोड पे घूम रहे हैं। उस समय सब लोग देख रहे थे कि निगम पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद एक एक परिवार को, एक एक घर को 3-3 बार सैनिटाइज करके गया, दवाई बंटवा के गया। और उस समय सारा का सारा जितना भी गरीब परिवार जो दिल्ली से प्लान कर रहे थे उन लोगों को भोजन की व्यवस्था कराई तो निगम पार्षद राजकुमार ने कराई। लोगों को अगर दवाई पहुंचाई घर घर तक, जिस परिवार का कोई साया नहीं था, जिस परिवार को अगर दवाई पहुंचाई तो राजकुमार ने पहुंचाई। हर घर को सैनिटाइज किया तो राजकुमार ने किया। जिस परिवार के पास बॉडी जलाने के लिए पैसे नहीं थे, आज तो लोग करोड़ों रुपए पोस्टर होल्डिंग में लगाने लग रहे हैं, वो लोग कहाँ थे उस दिन जिस दिन कोरोना की भयंकर लहर चल रही थी। अब कुछ लोग असामाजिक लोग ऐसे हो गए, अपने मकान बेच दिया, मकान के कागज गिरवी रख दिए, किसी ने प्लॉट ही बेच दिया अपना, किसी ने अपने फैक्ट्रियों के कागज गिरवी रख के चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, वो लोग पहले अपना घर भरेंगे, बाद में और लोगों को देखेंगे। तो भैया आपके माध्यम से एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जनता जाग चुकी है। ये तो छोटी सी अंगड़ाई है, अभी बाकी बहुत लड़ाई है। में 4 मंजिला स्कूल का उद्घाटन किया, उसके बारे में क्या कहना है? मैं उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, केजरीवाल तक जरूर पहुँचा है कि वो कहता था कि मैंने 500 स्कूल बनाने थे। अब बताए 5 स्कूल दिल्ली में कहाँ बनाए 7 साल में? 500 कहा था। और एमसीडी ने पिछले 5 वर्ष के अंदर दक्षिणी दिल्ली के अंदर इस प्रकार की कम से कम 35 नई बिल्डिंगें बनाकर निर्माण करके दी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल साहब से, आज ये 1 करोड़ 80 लाख की लागत से
17 रूम है इनके अंदर, एक हॉल है बहुत बढ़िया। और ये स्कूल अब इंग्लिश मीडियम के द्वारा चलाया जाएगा। हमारे निगम पार्षद राजकुमार जी के प्रयास से हुआ है। हमारे जॉन के चेयरमैन सतपाल जी और निगम के अधिकारियों का इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि गरीबों को अच्छी शिक्षा मिले और सस्ती शिक्षा मिले गरीबों के बच्चों को भी। ये व्यवस्था साउथ एमसीडी के माध्यम से की गई है। इसके साथ ही वार्ड 52S में सांसद रमेश बिधूड़ी ने महावीर एन्क्लेव वार्ड विजय एन्क्लेव में आईजीएल गैस पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया। नेत्रपाल जी हमारे महिला मोर्चा अध्यक्ष बहन डबाल जी, सारिका बहन, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी यहीं पे आएंगे। खाना गैस पे, थोड़ा खाना चूल्हे पे बना लेते हैं लकड़ियों से, उपलों से। लेकिन महानगरों में, नगरों में वो समस्या गरीब आदमी को झेलनी पड़ती है। उसके मद्देनजर रखते हुए गैस सिलेंडर उनको क्यों ना पाइपलाइन से गैस दी जाए। और पिछले 4 साल में 9 लाख परिवारों में पाइपलाइन से गैस प्रोवाइड करा दी। जो सिलेंडर अगर 1 महीने में आपका 1000 रुपए का लगता है, अब ये गैस कनेक्शन आने के बाद आपको 350-400 रुपए का बिल आएगा केवल। ये इतनी सस्ती पड़ेगी ये गैस आपको। पीएनजी जो गैस से आप चूल्हा जलाएंगे। यहाँ पर आज हम लोग जो यहाँ इस कॉलोनी के अंदर गैस लाइन डाल रहे हैं, वो लगभग 12 किलोमीटर के लगभग है। हमारे विजय एन्क्लेव में, महावीर एन्क्लेव के हिस्से में, जिसकी लागत इस प्रोजेक्ट की लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से ये लाइन डलेगी। 4 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर उसको प्रचार प्रसार में गोवा, पंजाब, उत्तराखंड में खर्च कर रहा है और दिल्ली में वो व्यवस्था दे नहीं रहा है। आज हमने राजकुमार जी के इसी वार्ड के अंदर एक 17 कमरों का स्कूल 2.25 करोड़ की लागत से बनाया, एमसीडी ने बनाया। और स्कूल के अंदर अब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू होगी एमसीडी के स्कूल में, कि गरीबों के बच्चे पहली क्लास से उनको पब्लिक स्कूलों में मोटे मोटे पैसे ना देने पड़े। उस स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया गया है। आज यहाँ पर विजय एन्क्लेव के अंदर ये आज आईजीएल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन है। ये आज से काम शुरू कर देंगे और आज से काम शुरू करने के बाद 3-4 महीने के अंदर हर गली में लाइन डाल देंगे। आप सब केजरीवाल जी ने बोला था आम आदमी पार्टी ने, तो ये हम 24 घंटे पानी देंगे, मगर यहाँ पर इतना गंदा पानी दे रहे हैं, वो पीने लायक नहीं है। बहुत सीवर का पानी है, बच्चे पी के बीमार पड़ रहे हैं और टैंकर भेज रहे हैं। टैंकरों से हम उठा के हमारे कमरों में दर्द है, हाथ में दर्द है, पानी की बहुत परेशानी है। और खाने को ये कह रहे बिजली फ्री देंगे, हमको फ्री कुछ नहीं चाहिए, पैसे ले लो मगर हमको पानी चाहिए। जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे महावीर एन्क्लेव में, किसके बारे में आईजीएल? देखिए, आईजीएल का काम हमने आज से 3 साल पहले शुरू किया था। कोरोना के टाइम में आईजीएल का काम हमारा कुछ महावीर एन्क्लेव का पेंडिंग रह गया था। उस समय हमारा 1 करोड़ 65 लाख रुपए का टेंडर हुआ था महावीर एन्क्लेव, सिर्फ महावीर एन्क्लेव कॉलोनी का। आज 2 करोड़ की लागत से विजय एन्क्लेव में भी आईजीएल का शुभारंभ करा दिया है। 3 से 4 महीने में आईजीएल का काम हमारा तकरीबन 90.9% हमारा क्लियर हो जाएगा। बाकी जो भी रहेगा, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को लेकर चले मोदी जी। अब सिलेंडर 950 रुपये का हो रखा है। आईजीएल की गैस घर घर आएगी। मेरी बहनें नीचे से ऊपर जब सिलेंडर उठा के लेके जाती हैं तो किसी बहन को डिस्क की प्रॉब्लम, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, वो बड़ी बहन परेशान होती हैं। तो मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए करते हुए आईजीएल का आज हमारे यहाँ पे उद्घाटन किया है। कुछ ही दिनों में आईजीएल लोगों के घर तक जाने लगेगी। विजय एन्क्लेव के सभी मेरे भाइयों को, बहनों को साधुवाद और वह बधाई कि आईजीएल का वो भी लाभ उठा पाएंगे। आज का तोहफा महिलाओं को क्या क्या? आज का ये तोहफा महिलाओं के है कि आप गैस लोगों के किचन में घर पहुँचे, गरीब बड़े सिलेंडरों से लोगों को निजात मिलेगी। विजय एन्क्लेव में कम से कम पूरी कॉलोनी के अंदर ही 8 किलोमीटर की लंबी लाइन डलेगी गलियों में घूम फिर कर। इससे पहले हम मधु विहार के अंदर उद्घाटन करके आए, वहाँ 52 किलोमीटर की लाइन डल रही है 3.5 करोड़ की लागत से। यहाँ पर 2 करोड़ की लागत से ये होगा। इससे 2 चीज़ से निजात मिलेगी, एक तो भारी सिलेंडर जो उठाकर नहीं लिए चढ़ाना पड़ता सीढ़ी के ऊपर, और एक ये सस्ती पड़ेगी। जो 1000 रुपये का सिलेंडर गरीब यूज़ करते हैं वो 350-400 रुपये के बिल में उसका काम चल जाएगा जी। सर, केजरीवाल ने दारू फ्री दी है दिल्ली में, जनता को दारू मिली है, आप गैस दे रहे हो, क्यों? ऐसा क्यों?
प्रधानमंत्री जी का मिशन है देश के 125 करोड़ जो गरीब लोगों उनकी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। हम उस राष्ट्र के निर्माण के काम में लगे हुए हैं। केजरीवाल सत्ता पर कैसे बना रहा जाए, उसको पंजाब उत्तरांचल में चुनाव के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए शराब माफियाओं से 3,000 करोड़ रुपए लेकर उसने शराब माफियाओं को शराब के ठेके दे दिए। शराब के ठेके दे दिए कोई बात नहीं, लेकिन शराब के ठेकेदारों को छूट दे दी कानून बनाकर कि वो अपनी मर्जी की शराब बेच सकते हैं, अपनी मर्जी का रेट तय कर सकते हैं। और जो सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाया करती थी उसमें 2% शराब के ठेकेदारों को कमीशन दिया जाता था। यहाँ केजरीवाल ने शराब के ठेकेदारों को 22% कमीशन देना अलाउड कर दिया है, 6 गुना उससे ज़्यादा कर दिया गया है। यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं देश में अंग्रेज आए थे, मुगल आए थे, तो उस टाइम भी केजरीवाल के जैसे लोग मौजूद थे, इन्हीं के कारण आए थे। दुनिया के अंदर छोड़ दो, भारत में तो कोई व्यक्ति पहले दिन जब शराब या बीड़ी या सिगरेट पीता है तो कोई खरीद के नहीं पीता, सब फ्री में शादी में ब्याह में यार दोस्त के साथ पीते हैं। इसलिए केजरीवाल ने कहा कि भारत के लोग पहले दिन खरीद के तो पीते नहीं है नौजवान, तो इसलिए अपने दुकानदारों को बोल दिया एक बोतल के साथ एक फ्री दे दो कि जिसको वो खरीद कर ले जाएगा उसको रिश्तेदारी में बेच देगा, फ्री वाली को खुद पीना शुरू कर देगा। देखो ये तो उत्तर प्रदेश में कल रिजल्ट आ जाएगा, अगर 400 में से 200 सीट मिले तब देखना, उत्तराखंड का रिजल्ट आ जाएगा, गोवा का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना जी। पंजाब में जहाँ पर नशाबंदी की बात करता था वहाँ नशेड़ी मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया है। क्यों कर दिया, हमारी समझ से बाहर है। तो पंजाब के लोग तो इसी पैटर्न पे चल गए थे जिस पैटर्न पे दिल्ली के लोग चले थे कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार 15 साल से शीला की थी, 10 साल से हम चलो केजरीवाल को आजमा के देख लें। यही गलती पंजाब के लोग भी करने जा रहे हैं। तो पंजाब में तो 30-40 सीटें इसको मिल सकती हैं कि पंजाब के लोग कह रहे हैं अकाली कांग्रेस को बार बार देख ले, इसको आजमा कर देख लेते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, बाकी के रिजल्ट देखना, सब लोगों को इसको बाबा जी का ठुल्लू दिखाया जाएगा जी। आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।